हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ गया हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट वाटर का दूसरा लेक्चर लेकर। हालांकि कल एक लेक्चर लिया था पर वो इंट्रोडक्शन ही था। आज से आप देखते रहें इस हुलुलु सीरीज में कितना आनंद आता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर एग्जाम में हुलुलु होना पक्का ही है। थोड़ा सा कल का डिस्कशन कर लेते हैं फास्ट मोड में। कल आपको बताया था वाटर की हार्डनेस क्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, या यूं लिख सकते हैं कितना वाटर लेदर फॉर्मेशन या झाग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। मीन्स प्रिवेंशन ऑफ लेदर फॉर्मेशन इज ऑल्सो हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कल ये पढ़ाया C17H35COONA, दिस इज सोडियम स्ट्रेट, और सोडियम स्ट्रेट में यहां प्लस और माइनस, और ये सोडियम स्ट्रेट ही आपका सोप सॉल्यूशन था। नीचे लिख रहा हूं यही तो सोप था, और सोप आप ऐड कर सकते हैं हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर में। पहले थोड़ा इधर से डिस्कशन लेते हुए चलते हैं कल का ही। कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है। जुड़े रहें, मजा लें आज। सॉफ्ट वाटर में सिर्फ वाटर है, और हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व फॉर्म में जो दिख नहीं रहे आंखों से, इनविजिबल है। मीन्स वाटर की हार्डनेस इनविजिबल होती है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हो सकते हैं दोनों के, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो वाटर हार्ड है। आपने सोप सॉल्यूशन लिया C17H35COONA, इस पर माइनस और प्लस, और आपने कहा इसका नाम सोडियम स्टीयरेट है, और वही आपका सोप सॉल्यूशन। इस सोप सॉल्यूशन को दोनों वाटर में ऐड किया। सपोज किसी ने सॉफ्ट वाटर में ऐड किया और किसी ने हार्ड वाटर में ऐड किया, तो हो सकता है वो कैल्शियम के या मैग्नीशियम दोनों में से किसी एक के, या तो इसके या इसके, किसी एक सॉल्ट से रिएक्शन कर जाए। वाटर में दो पोर्शन है, ये प्लस और माइनस, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव से कंबाइन कर दो C17H35COOH विच इज स्टीयरिक एसिड, और इसके साथ में फॉर्म होगा NaOH, और ये NaOH ये जो फॉर्म हुआ है यही तो आपका लेदर है। मतलब हिंदी में कहूं तो झाग बने। मतलब सॉफ्ट वाटर में हार्डनेस नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कोई से भी सॉल्ट नहीं है सॉफ्ट वाटर में, तो सोप डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करके और लेदर फॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ NaOH। लेकिन हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में वाटर तो है जी, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से पहले सोप रिएक्शन करेगा, और ये जब सारे कंज्यूम हो जाएंगे सोप से,
तब ये फिर वाटर से रिएक्शन करेगा और लेदर फॉर्म करेगा। मतलब ये कि हार्ड वाटर है तो सोप हार्डनेस से रिएक्शन करेगा, वाटर से बाद में करेगा, लेदर फॉर्मेशन को थोड़ी देर बाद देगा, जल्दी लेदर फॉर्म नहीं होगा। तो हार्डनेस समझ में आ गया होगा। प्रिवेंशन ऑफ लेदर फॉर्मेशन बाय वाटर या सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बाय सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम पे चार्ज +2 है, मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है और प्लस पर माइनस कनेक्ट होगा, इस पर -1 है। तो आप ये दो लोग नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, C17H35COO का ट्वाइस और Ca अगर नीचे वाला लेता तो यहां बनता C17H35COO का ट्वाइस और यहां पर Mg। जी रहना, बोर्ड पर आनंद लेना। आप कहेंगे सर इसका 1 चार्ज वो यहां गया और इसका 2 चार्ज वो यहां आया, जो दिख रहा होगा ऐसा यहां भी हुआ है। यहां बचे 2 Na और 2 Cl और वाटर में बन जाएंगे यहां 2 NaCl और यहां बचा है 2 Na और यहां सल्फेट। तो नीचे वाली रिएक्शन करूं तो सोडियम सल्फेट। कहना ये चाह रहा हूं इसकी रिएक्शन इसी से करी है तो ये बने। सोप सॉल्यूशन आपने ऐड किया, हार्ड वाटर में वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन करने से पहले जिनसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से हार्डनेस थी, उन हार्डनेस ने सोप को कंज्यूम कर लिया। मतलब सोप सॉफ्ट वाटर की तुलना में हार्ड वाटर में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी तो हार्डनेस है। यहाँ जल्दी से लेदर फॉर्म हो रहा था, डायरेक्ट वाटर से सोप रिएक्शन कर रहा था। लेकिन नीचे वाले में आप देखेंगे तो वाटर से रिएक्शन तो बाद में करेगा, पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम से करेगा, तो लेदर फॉर्मेशन का प्रिवेंशन करेगा। और जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो वाटर को रिएक्शन करके और थोड़ी देर बाद सॉफ्ट वाटर की तुलना में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और लेदर फॉर्मेशन बाद में करेगा। इसलिए कहूँ हार्डनेस इज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ड वाटर, या यूं कह सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ लेदर फॉर्मेशन बाय हार्ड वाटर इज हार्डनेस ऑफ वाटर। यहां बने NaCl और कहूं कि सोडियम और ये पोटेशियम, यहां पोटेशियम नहीं है, यहां लेता तो बनता। और ये सोडियम और अगर पोटेशियम के सॉल्ट वाटर में बन गए हैं तो सोडियम और पोटेशियम से हार्डनेस नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। सोडियम और पोटेशियम अगर आयन है वाटर में, ये बन गए हैं तो इनसे हार्डनेस नहीं होती है, ये NaCl और Na2SO4 से। क्योंकि आपने सुना ही होगा हार्ट वर्क करता है सोडियम पोटेशियम पंप पर। सोडियम पोटेशियम की पंपिंग होगी तो हार्ट की वर्किंग ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। सुना भी होगा किसी की बॉडी में सोडियम कम हो जाए तो उसका BP लेवल डाउन चला जाता है, तो उसको तुरंत कहते हैं नमक का पानी मिलाओ। नमक का पानी पिलाया जाए तो उसके अंदर सोडियम है वापस बढ़ने लगेगा और BP का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब हार्ट को चलाने के लिए सोडियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। आप इंजीनियर होंगे तो कॉलेज में हार्ट कहीं और चला रहे होंगे, वो सोडियम और पोटेशियम नहीं है। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। आगे बढ़ा रहे हैं। आपने हार्डनेस तो कल भी समझी, आज दोबारा, और समझना कि ये पहला ही लेक्चर है, कल का इंट्रो किया था। हार्डनेस वाटर की 2 टाइप की है। इसको रब करते हैं,
वाटर की हार्डनेस दो टाइप की है, कल भी पढ़ाई है, आज दोबारा पढ़ते हैं। अरे भैया सब्सक्राइब कर लो। वाटर की हार्डनेस के चक्कर में आप अपने दिल की हार्डनेस, बड़ा कठोर दिल है आपका, वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार मत करो ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। आगे बढ़ाऊं, वाटर की हार्डनेस वो दो टाइप की है, बिल्कुल जी, कल पढ़ी वही, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक कौन सी, परमानेंट। अरे ये वर्ड ही क्यों यूज किए, टेम्परेरी हार्डनेस, इसको आप बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब ये टेम्परेरी है, इसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं वो गर्म पानी पीते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, फिर उसको छान कर पीते हैं। और परमानेंट हार्डनेस ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, इसके रिमूविंग के मेथड हैं जो नेक्स्ट लेक्चर 2-3 आएंगे, उसके बाद आएगा वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें आप लोगों ने लाइम सोडा मेथड पढ़ा होगा, उससे आप रिमूव कर सकते हैं। हालांकि रिमूव का एक मेथड और भी है, पर आगे डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस के दो नाम और थे, कल कहा था ये कार्बोनेट हार्डनेस है, और यूं कहें तो ये आपकी अल्कलाइन हार्डनेस है। अगर वाटर में कैल्शियम और वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट डिसॉल्व हो, समझने की कोशिश करना जी। 10 साल 11 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है और फिर छोड़ दिया 6 साल से, तो फिर बताऊं कि वही दौर फिर लेकर आया हूं। उम्र 46 पहुंच गई, पर आपकी उम्र को जीने की कोशिश के लिए फिर से ऑनलाइन आया हूं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो उसमें बट ऑब्वियस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, और जी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट कोई भी हो सकते हैं। अगर वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है और वाटर में डिसॉल्व है, लाइन पकड़ना, अगर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है और वाटर में डिसॉल्व है तो वो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है। और अगर मैं ये कहूं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हों, पर या तो उनके क्लोराइड हों या उनके सल्फेट हों या उनके नाइट्रेट हों, तो वो आपकी परमानेंट हार्डनेस है। और परमानेंट हार्डनेस को अपन सिंपल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए केमिकल मेथड लगेंगे जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर क्या करें, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं तो हो गई वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस, और इनको रिमूव करने के लिए आपने कहा कि इसको बॉयल कर दो सर, और बॉइलिंग कर रहे हैं। गर्म होता हुआ दिख रहा होगा, नहीं जी, आपका खून अगर गर्म हो रहा है तो फिर पढ़ाई का आनंद आएगा, नहीं तो कई लोगों ने 12th में 90% का चक्कर पाला और खूब सारा पढ़ा, और फिर कॉलेज में कई लोगों के 90% वालों की बैक आनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने पाथ बदल दिया, रास्ता बदल दिया, अब वापिस रास्ता सीधा बना रहे हैं। जुड़ो, समझो, अभी यंग बॉडी हो तो आसानी से हो जाएगा, बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि एक बार मेहनत करके जीवन को सेटल कर लिया जाए। जी हाँ, इधर अगर आप कहोगे सर इसको हीट करें और इसको फर्क समझ लेना, फर्क समझ लेना, कैल्शियम से हमेशा कार्बोनेट बनाना है और मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड बनाना है। चलो यहाँ चलते हैं। आप कहोगे सर कैल्शियम से कार्बोनेट और मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2 कैंसिल आउट, मैग्नीशियम की +2 इधर और OH- का 1 इधर।
इसका मतलब कैल्शियम से कार्बोनेट हमेशा बनेगा। लाइम सोडा मेथड में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर में, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाटर में है तो बट ऑब्वियस वाटर तो हो गया हार्ड, और ये हार्डनेस हो गई टेम्परेरी। और इसको रिमूव करने के लिए, बिल्कुल इसको रिमूव करने के लिए हीटिंग या बॉइलिंग किया, और मैंने कहा कैल्शियम से हमेशा कार्बोनेट बनाना है और मैग्नीशियम से हमेशा उसका हाइड्रोक्साइड बनाना है। कोई हल्के में ना ले, सारी केमिस्ट्री यहीं रखी है, अब निकाल रहे बाहर, क्योंकि एक जरिया मिल गया ऑनलाइन का। मैंने कहा कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तो टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव करूं तो कैल्शियम से ऑलवेज कार्बोनेट बनाना और मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल है, इसका मतलब इनका प्रेसिपिटेट बनेगा और ये बॉटम में सेटल डाउन होंगे, जिनको फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। और साथ में दूसरे वाले में इसके अंदर साथ में क्या बनेगी, आप कहेंगे यहाँ पर CO2 और वाटर बनेगा और यहाँ पर सिर्फ CO2 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये बॉटम में सेटल डाउन तो फिल्टर करके रिमूव। अरे कैल्शियम मैग्नीशियम से हार्डनेस थी, दोनों को नीचे सेटल कराया, फिल्टर कराया, रिमूव किया, और ये CO2 बनी जो गैस जो ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग कर रहे हो इवॉल्व हो जाएगी, और आपको अब वाटर मिला है। और ये वाटर आपका पहले तो था क्या, हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस से अब टेम्परेरी रिमूव करके सॉफ्ट वाटर बनाया, और वाटर में वही 2 पोर्शन हैं, और अब इसमें सोप ऐड करो। अरे सोप क्या था, C17H35CON सोडियम स्ट्रेट, और अब ऐड करो तो हार्डनेस तो रिमूव कर दी है, और हार्डनेस रिमूव कर दोगे तो सोप डायरेक्ट इस वाटर से रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करके Na और OH की फॉर्म में लेदर फॉर्मेशन, झाग बनाना स्टार्ट कर देगा। चलो ये टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस हुई। अब आज के लेक्चर पे आते हैं, बढ़िया सी बात करेंगे। अब शुरू करते हैं और लेक्चर का आनंद उठाते हैं। यहां एक टॉपिक डला है, जी हां, टॉपिक का नाम क्या है, ये टॉपिक है डिग्री ऑफ हार्डनेस। अरे मतलब क्या, तो आपको ये डिग्री ऑफ हार्डनेस में कोई डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहे, डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं। अरे वो ऑर्गेनिक की डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर बात क्या है, अरे बात बहुत बढ़िया है। सपोज ये मार्कर आपका 15 सेंटीमीटर का है, आप कहेंगे सर ये 15 लिखा वो इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड है, और ये लिखा है सेंटीमीटर जो इसकी यूनिट है। और थोड़ा सा फिजिक्स को याद करके चले तो 11th का आई थिंक 2nd चैप्टर या 1st चैप्टर कोई था, यूनिट एंड डायमेंशन, और उसमें जरूर पड़ी एक सिस्टम थी SI इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें 7 बेसिक यूनिट थी और उसके बाद कुछ उससे बनी हुई सब्सिडरी यूनिट थी, लाइक मीटर लेंथ की SI यूनिट थी, उससे आप नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम कुछ भी बना सकते। तो ये लिखा वो इसकी यूनिट है। अरे आप इस चैप्टर में वाटर की निकालोगे क्या, हार्डनेस, और हार्डनेस के बाद उसकी लिखोगे क्या, यूनिट, और वो यूनिट ऑफ हार्डनेस ही डिग्री ऑफ हार्डनेस। मतलब ये कुछ अलग चीज नहीं है, हार्डनेस की यूनिट को ही डिग्री ऑफ हार्डनेस कह रहे हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन बैक ले गया, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज हार्डनेस एंड राइट द टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ये 2nd क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एग्जाम में
2 महीने के आसपास ही बचा है, 1.5 महीना ही समझो, और 1.5 महीने में कोर्स खींचना है। आप साथ में रहना, और आपका भाई या आपका पड़ोसी, बहन तो बोलेगा नहीं, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो वीडियो शेयर कर देना, उसके पीठ पे हाथ रखना, कहना सर तेरे साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ का लेंथ को डिनोट करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, अरे और भी एंगस्ट्रॉम में। लेकिन जी हार्डनेस को किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में लिखते हैं? वो लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अरे मतलब क्या? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में ही क्यों एक्सप्रेस करते हैं? तो ये क्वेश्चन बनाया जी बहुत बढ़िया सा। क्या बनाया है कि वाई हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। हालांकि नीचे आंसर लिख दिया है, लेकिन आंसर पे नहीं जाना है, अपने तो सब खोपड़िया में रखना है। अगर मैं कहूं कोई पढ़ा हो 11th में 1 से 20 तक एटम के एटॉमिक मास, तो कैल्शियम का मास 20 नंबर पे है, मास होता 40, और कार्बन नंबर 6 पर है, इसका मास होता 12, ऑक्सीजन नंबर 8 पर इसका 16, और यहां ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं कैल्शियम का, आपने का 40। जी हाँ 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 हाँ, रहो बोर्ड पर, मजे लो जीवन के। अरे घबराने से क्या होगा, एग्जाम तो एक दिन वैसे भी होना ही है। तो कहूं एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती, एग्जाम के लिए तैयार रहा जाता है। आया गोली से उड़ाया। अरे जीवन ही हर टाइम परीक्षाएं हैं, आप कब तक भागोगे? ये एग्जाम में भाग जाओगे? अरे जीवन के हर पड़ाव पे कोई न कोई परीक्षा हो ही रही है, कभी सामाजिक तौर पे, कभी आर्थिक तौर पे, कभी मानसिक तौर पे, और कभी इस पढ़ाई के तौर पे। परीक्षाएं। आपने कहा सर कैल्शियम 20 पर इसका मास 40, कार्बन का मास हो गया 12, और ऑक्सीजन का 16, और ये 3 है, तो हो गया 48, और ऐड कर दूं तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100। और यहां ध्यान देते रहना, तो आपको परसेंटेज भी लाने हैं, या फिर कहूं केमिस्ट्री में मार्क्स लाने हैं 100 आउट ऑफ 100। जब कैल्शियम का मोलर मास निकाला कितना आया? 100, और 100 कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी है। आप कहोगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 विच इज इजी फॉर कैलकुलेशन, इसलिए हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। आया मजा? लेकिन कहा दूसरा रीजन भी है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल हैं, इनके प्रेसिपिटेट वो सेटल डाउन होते हैं। जी हाँ जी हाँ। और कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर में मोस्ट इनसॉल्युबल है, ये बिल्कुल घुलता ही नहीं है। और कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट सबने देखा, ये मार्बल है, चौक स्टिक देखी होगी, चौक वाइट, या फिर कहूं किसी ने एग देखा हो तो उसके ऊपर का शेल, मतलब अंदर का लिक्विड नहीं, ऊपर का जो कवच शेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और आप पानी में डाल के देख लेना, डिजोल्व नहीं होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, और दूसरा इसका मोलर मास 100, जो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। इसलिए हार्डनेस किस में एक्सप्रेस करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। आया मजा? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में तो एक्सप्रेस करते हैं, पर पीछे जब कैलकुलेशन करके यूनिट लिखते हैं तो हार्डनेस की यूनिट रहना जी रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं, पर कहूं हार्डनेस की 4 यूनिट है। और जो कॉलेज में शुरू में बहुत जोश के साथ गए होंगे, जिनका जोश अब खत्म सा हो गया है,
उनको कहूँ ये पढ़ने में जरूर आया होगा। एक होती है ppm, एक होती है मिलीग्राम पर लीटर, एक होती है डिग्री फ्रेंच और एक आपकी डिग्री क्लार्क। ये डिग्री फ्रेंच को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री फ्रेंच, और इसको आप लिख सकते हैं डिग्री CL मतलब क्लार्क। थोड़ा साइड में कर देते हैं, ऊपर समझाने का भी है। तो ये डिग्री क्लार्क। चलो ये ppm का मतलब क्या है, हाँ चलते हैं जी। ppm क्या है? ये ppm फुल फॉर्म तो पढ़ी आप लोगों ने 12th में सॉल्यूशन चैप्टर के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, पर ppm की फुल फॉर्म आप बोलते थे पार्ट्स पर मिलियन। अरे पर मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 पार्ट है किसके? वाटर के। और जिसमें किसके पार्ट डिजोल्व हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के क्या डिजोल्व हैं? पार्ट्स। मतलब number of parts of calcium carbonate equivalent present in 10 to power 6 part of water is known as ppm। मतलब वाटर पूरा लिया, उसके पार्ट है वो 1 मिलियन मीन्स 10 की पावर 6 है, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना पार्ट डिजोल्व है। अगर एक पार्ट डिजोल्व है, चलो कलर चेंज करके देख लेते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 पार्ट डिजोल्व है तो ये आपका 1 ppm है। सिंपल कहूँ कि 1 ppm मतलब हो गया क्या? 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ वाटर। आगे बढ़े, बड़ा सिंपल ही है। अगला तो कुछ नहीं है। आप कहोगे सर इसका मतलब है वाटर कितना? 1 लीटर है, और 1 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट कितने मिलीग्राम डिजोल्व है? वही तो इसकी क्या है? सेकेंड यूनिट मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मिलीग्राम पर लीटर का सिंपल मीनिंग, ऊपर है कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीग्राम, वाटर के 1 लीटर में कितने डिजोल्व है, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट कितना डिजोल्व है? सपोज डिजोल्व है कितना? 1 मिलीग्राम, तो वो हो गया 1 मिलीग्राम पर लीटर। और अब जो बनाने जा रहे हैं भैया, बोर्ड पे रहना, आनंद आएगा। ये 1 ppm, और यहां चले, आप कहोगे 1 मिलीग्राम पर लीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर तो मेरा 1 मिलीग्राम है और 10 की पावर 1 मिलीग्राम है, और वो 1 लीटर में है। सबने पढ़ा 1 लीटर जनरली 1 kg के अप्रॉक्स, इसलिए कई लोग बोलते हैं लिक्विड 1 लीटर दूध लेते पर बोलते हैं 1 किलो लिया। कहो 1 kg में 1000 ग्राम मीन्स 10 की पावर 3 ग्राम, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। 1000 मल्टीप्लाई 1000 ये वाले, और 1000 ग्राम को मिलीग्राम वाले अगर कर दूं तो ये 10 की पावर 6 मिलीग्राम। मतलब ये आप कहें कि 1 मिलीग्राम पर लीटर में आप ऊपर तो ऐड कर दें क्या 1, और 1 लीटर का मतलब कितने? 10 की पावर 6। मतलब ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मिलीग्राम और नीचे 10 की पावर 6 मिलीग्राम है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मिलीग्राम जो वाटर के 1 लीटर में डिजोल्व किया है, और 1 लीटर को मैंने समझा दिया है आपको कि ये 10 की पावर 6 मिलीग्राम है। अरे मिलीग्राम से मिलीग्राम गया तो आया 1/10 की पावर 6, और ये, और आप रिजेंबल करो, ये सेम है। मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर और 1 ppm दोनों सेम है। अब सिंपल कहूं कि ppm ही मिलीग्राम पर लीटर है। आया आनंद? आगे 2 यूनिट और हैं। अभी कहा था कैल्शियम कार्बोनेट के 1 पार्ट कितने में डिजोल्व हो? 10 की पावर 6 में, तो आपका वो 1 ppm है। और डिग्री फ्रेंच कुछ नया नहीं, बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर आप 5 कर दो, तो ये ppm की जगह डिग्री फ्रेंच हो जाएगा।
दोबारा, अरे पीपीएम का मतलब था 1/10⁶, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट 10⁶ पार्ट 1 मिलियन में। और यहां पर ये आपका पीपीएम था और यही आपका 1/10⁶ वही मिलीग्राम पर लीटर था। लेकिन 1 पार्ट डिजोल्व हो 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का तो डिग्री फ्रेंच है। और अगर आपका 1 पार्ट ही डिजोल्व हो कितने वाटर के पार्ट में, 70,000 में, तो ये आपका डिग्री क्लार्क है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अब और क्लियर कर देते हैं। 1 ppm मतलब 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में, 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब 1 पार्ट ही कैल्शियम कार्बोनेट का 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में, तो ये दोनों सेम ही है। और यहां 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट किसके अंदर, 10⁶ की जगह 10⁵ पार्ट वाटर के हों तो पीपीएम की जगह आएगा डिग्री फ्रेंच, और 10⁵ पार्ट वाटर की जगह पर 70,000 पार्ट हो तो ये हो गया आपका डिग्री क्लार्क। अगर इनको अपन सिंपल करें और इन सबको मैं ऐसे कहूं कि पीपीएम है, ध्यान देते रहना भैया, ध्यान देते रहना, ध्यान ही तो चाहिए। 10⁶ पार्ट वाटर में है तो पीपीएम, 10⁶ पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व है तो मिलीग्राम पर लीटर, 10⁵ पार्ट में है तो डिग्री फ्रेंच, और 70,000 में है तो आप कहोगे डिग्री क्लार्क। और इन सबको मैं 10⁶ से डिवाइड कर रहा हूं। आनंद लेना, आनंद लेना। कोई पढ़ा नहीं रहा है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, और जो पढ़ा रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं उनको भी देख तो लेना, लेकिन मजा यही आएगा। इधर इधर ये कैंसिल आउट 1 तो 1 ppm, ये कैंसिल आउट 1 तो 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये कैंसिल आउट, नीचे बचा 10, डिवाइड करूं 0.1 डिग्री फ्रेंच, ये कैंसिल आउट, ये 4 बचे 10⁻², 100 से डिवाइड 0.07, ये डिग्री क्लार्क। और ये चारों में क्या आ गया भाई साहब, रिलेशन। मतलब 1 ppm 1 मिलीग्राम पर लीटर के है, उसको डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना हो, डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना हो तो इससे मल्टीप्लाई 0.01 से, और डिग्री क्लार्क में तो 0.07 से। और आगे के स्लाइड में देखते हैं कि हार्डनेस की कितनी यूनिट बताई, अरे कितनी यूनिट बताई, 4, और चारों में अभी रिलेशन निकाला, बनाए रखना रिलेशन, इन चारों में रिलेशन, और चारों में रिलेशन अभी आपने कहा कि 1 मिलीग्राम पर लीटर ही आपका 1 ppm है, और वो डिग्री फ्रेंच के लिए 0.1 डिग्री फ्रेंच है, और डिग्री क्लार्क के लिए आपका 0.07 डिग्री क्लार्क है। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, कुछ नहीं करने का। अगर आपको मिलीग्राम पर लीटर की जगह पीपीएम इन दोनों में से कोई दिया है और कहो डिग्री फ्रेंच या डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करो, क्या हार्डनेस, कुछ नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 से डिग्री फ्रेंच, 0.07 से डिग्री क्लार्क। करके देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जी। एक सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, अरे सैंपल है किसका जी, हार्ड वाटर का। अरे सैंपल मतलब नमूना है हार्ड वाटर का। और वो मॉडल भी सुने होंगे आपने, बोर के मॉडल या थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अरे वो मॉडल भी नमूना ही है, बॉडी बिल्डिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा, मॉडल बनने गए तो नमूने ही हो। अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर जिसकी हार्डनेस 500 ppm है। हार्ड वाटर की हार्डनेस
500 ppm है और कहा कि इस हार्डनेस को कैलकुलेट कर दो इन डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। अरे करके देख लेते हैं। एक्चुअली हार्डनेस गिवन है इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस गिवन है इन टर्म्स ऑफ ppm 500 ppm। अरे वाटर का सैंपल आपको दिया, हार्डनेस दिख नहीं रही, आपने उसके अंदर ऐड कर दिया है, कहा कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के कोई सॉल्ट डिजॉल्व हैं और आपने कहा कि उसकी हार्डनेस मुझे बता दी है 500 ppm है, मैं कन्वर्ट करूंगा। मैं इस हार्डनेस को कन्वर्ट कर रहा हूं इन डिग्री क्लार्क या डिग्री फ्रेंच, और डिग्री क्लार्क में डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए 500 को अभी कहा था रिलेशन 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपकी आ गई 50 डिग्री फ्रेंच, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0.07 से, ये पॉइंट हटाओ नीचे 100 आएगा, कैंसिल आउट होगा, ये 35 डिग्री क्लार्क हो गई। लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं पर कल जोड़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे कैसे टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकलती है, न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। और कल तक पढ़ा रहा हूं उसमें 100% एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, और आज पढ़ाया है उसमें 100% एक क्वेश्चन आएगा आपका थ्योरेटिकल। एक टॉपिक उठाया है केमिकल इक्विवेलेंट। अरे कोई नई बात नहीं है, केमिकल इक्विवेलेंट जिसको 11th में कभी पढ़ा हो वो इक्विवेलेंट वेट ही है। कहूं इक्विवेलेंट वेट ही केमिकल इक्विवेलेंट है। और कल लैब असिस्टेंट के लेक्चर में ये बात जरूर मैंने डिस्कस करी है कि निकलता कैसे। मुझे केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है। सपोज कहूं कि कैल्शियम क्लोराइड का, सपोज कहूं कि मैग्नीशियम सल्फेट का, मतलब ये मेरे वाटर में डिजॉल्व है, और डिजॉल्व है तो आंखों से दिख नहीं रहे और वाटर को कर गए हैं क्या, हार्ड। तो ये दोनों ऐड किए, ये दोनों हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है, और हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का अपन निकाल रहे हैं केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर पुट करेंगे मोलर मास और नीचे पुट करेंगे क्या, टोटल वैलेंसी। टोटल वैलेंसी में फिक्स कर देते हैं बात, और यही गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाता है, सॉरी। टोटल वैलेंसी या तो लेनी है कैटाइन की या लेनी है एनाइन की, दोनों में से किसी एक की लेनी है, वैलेंसी नहीं, टोटल वैलेंसी। थोड़ा समझाते हैं क्या है। यहां बात करते हैं कैल्शियम और क्लोराइड। कैल्शियम का चार्ज इधर लिखूं तो +2, क्लोरीन का इधर तो -1। आप कहेंगे ये मेरा कैटाइन और ये एनाइन, और इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1। या तो मैं कैल्शियम की कैटाइन की लूंगा या क्लोराइड की Cl की लूंगा, पर आप कहेंगे सर फर्क पड़ जाएगा ना, आप कुछ भी लोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कहोगे इसकी तो 2 लोगे और इसकी 1 लोगे, फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है किसी एक की लेनी है। अरे मैंने कहा एक की लेनी पर टोटल लेनी है, या कैल्शियम 1 बनेगा जिसकी 2 ही है, और क्लोराइड 2 बनेंगे, जब एक की 1 है तो 2 की 2। मेरा कहना है कि कैटाइन और एनाइन की टोटल वैलेंसी हमेशा सेम होगी। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की सबको पता ही है कितनी होती है, 2। अरे +2 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। और हमेशा कैटाइन और एनाइन की सेम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो आपका सॉल्ट बनेगा। एक क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको, केमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सपोज किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। चलो करके देख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल इक्विवेलेंट ऊपर क्या पुट करोगे, अरे भैया ये वाटर में ऐड है, वाटर को कर गया हार्ड, मतलब ये हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है, और इसकी
हार्डनेस निकालने से पहले केमिकल इक्विवेलेंट निकलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलेगा, फिर हार्डनेस निकलेगी, फिर अपन अलग करेंगे कौन सी टेम्परेरी और कौन सी परमानेंट। ऊपर पुट करोगे मोलर मास, सबको याद कैल्शियम का 40, और जिसको याद ना हो 1 से 20 तक तो कल का लेक्चर लैब असिस्टेंट वाला देख लेना, उसमें शुरू में डिस्कस किया, 10 मिनट का है। कैल्शियम का 20 और क्लोरीन का होता 35.5, 2 क्लोरीन तो 71, ऐड कर दूं तो 111। जी हाँ, आनंद तो आया। और नीचे पुट करोगे वैलेंसी, या तो कैटायन की या एनायन की, और दोनों की सेम ही होती है टोटल। और यहां पर ये 2 पुट कर दूं, कैल्शियम की 2, तो 2 से कैंसिल आउट, तो ये 55.5 आ गया इस कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल इक्विवेलेंट। चलो भैया मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल के देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल रहा हूं मैं केमिकल इक्विवेलेंट, और मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोर्ड को साफ करना बनता ही बनता है। चलो निकालते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल इक्विवेलेंट, तो ऊपर पुट करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास। अरे जी हाँ, मैग्नीशियम नंबर 12 पे इसका एटॉमिक मास 24, सल्फर नंबर 16 पे इसका 32, ऑक्सीजन का 16 है 4, 64, ये ऐड कर दूं 10, पावर में ऊपर गया ये 120, जो इसका मैग्नीशियम सल्फेट का आ गया। क्या बढ़िया बात, बढ़िया 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 बढ़िया। मैग्नीशियम सल्फेट का आ गया मोलर मास, और नीचे पुट करेंगे क्या, वैलेंसी, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती 2। अब याद कर लेना, रट कर लेना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट है, उसका मुझे केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, तो मुझे कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के लिए हमेशा नीचे 2 से ही डिवाइड करना है। मेरा यहां पर आ गया 60। अब कहेंगे सर ये MF फुल फॉर्म बोले तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अरे ये है क्या? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकलता है? तो इसका तरीका है, पर ये निकलेगा किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व थे, जिन्होंने हार्डनेस प्रोड्यूस करी थी, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग या हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला है, जिसका आपने जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है जो हार्डनेस कॉज कर रहा है, इसका केमिकल इक्विवेलेंट तो नीचे पुट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पुट करेंगे। हार्डनेस किस टर्म में एक्सप्रेस करते थे? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, और ऊपर पुट करेंगे उसका मोलर मास, और थोड़ी देर पहले पढ़ाया 100। इसका मतलब कोई नई बात नहीं है। किसी का भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना हो तो ऊपर हमेशा ही 100 आएगा, नीचे हमेशा 2, ये तो फिक्स ही रहेगा। बस आपको केमिकल इक्विवेलेंट निकालना चाहिए, और केमिकल इक्विवेलेंट के लिए आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, और नीचे टोटल वैलेंसी या तो कैटायन की या एनायन की, दोनों में से किसी एक की याद होनी चाहिए। आगे बढ़ाएं। 2-4 दिन से थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, बस पढ़ा रहा हूं, तो आप भी पढ़ाई की गर्मी बढ़ाते रहना। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अरे जल ही तो पढ़ा रहे हैं। अरे कल ही तो कहा कि जल ही तो हर समस्या का हल है। अरे जी नहीं, पढ़ा तो हल है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन टफ आ गए तो फिर दिमाग में हल नहीं, हलचल है। हटाते हैं इसको, अपने वही लास्ट में नुसरत साहब की 4 लाइनों के साथ खत्म करते हैं। कुछ ऐसा है कि उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं। जलवे मीन्स पार्टीज, हर टाइम जलवे हो, पार्टीज हो, जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं। हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। यहाँ शब शाम है और सहर सुबह है।
मतलब गम की शाम हो उसकी सुबह हो, ये जरूरी तो नहीं। वापस बोल रहा हूं, उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर शबे गम की सहर हो, ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उसकी आगोश में सर हो, ये जरूरी तो नहीं। आगे कनेक्ट बना रहे हैं। सर के दिल में सबके लिए जगह हो, ये जरूरी है। सर के दिल में सबके लिए जगह हो, ये जरूरी है। मगर सबके दिल में सर के लिए जगह हो, ये जरूरी तो नहीं। कहना ये चाह रहा हूं, फैलाओ जितना फैला सकते हो, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को जोड़ो। एक नया कुनबा, एक नया परिवार बनाने जा रहे हैं श्रीजी केमिस्ट्री का। थैंक यू वेरी मच।